नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम ऑटो में रिपोर्टर। दोस्तों, एक तरफ कोविड ने लोगों को बहुत परेशान किया है, तो वहीं पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों ने भी लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। और देखिए, हम यहाँ पहुँचे हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। रुकिएगा ज़रा, और यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये गैस के दाम है या फिर पूर्णिमा का चंद्रमा, जो हर रोज़ पूर्णिमा के नज़दीक आते आते बढ़ता और पूरा पूर्णिमा का चांद बन जाता है और फिर चुंधिया जाती है आँखें। ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए, यहाँ पर सब्जी वब्जी का जुगाड़ किया जा रहा है। ये सब्जियाँ रसोई तक पहुँचती हैं, और जब रसोई में महंगाई पहुँचती है तो जो गृहिणी है उसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके रसोई का बजट बिगड़ जाता है। ख़ासतौर पर अगर गैस की बात करें, रसोई गैस की बात करें, तो रसोई गैस पिछले 13 दिनों में 2 बार अपने दाम बढ़ा चुकी है। जी हाँ, सब्सिडी का कोई अता पता नहीं है, दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 15 तारीख को अभी दाम बढ़े हैं, उसके अलावा 2 तारीख को भी दाम बढ़ाए गए थे। 50 रुपये की वृद्धि हुई और 100 रुपये बढ़ गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो 91 रुपये बढ़ गए हैं। ऐसे में चिंतित हैं गृहिणियाँ। यहाँ कुछ गृहिणियाँ, इनसे हम बातचीत कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश। एक चीज़ बताइए, लगातार रसोई का दाम बढ़ रहा है, रसोई में जो गैस सिलेंडर जाता है उसका दाम बढ़ रहा है, ऐसे में आपका बजट बिगड़ रहा होगा, क्या दिक्कतें आ रही हैं? परेशानी बहुत आ रही है, धंधे रही है नहीं, क्या करें बताओ। और सरकार आए दिन क्या, कभी कुछ पे महंगाई बढ़ा रही, कभी कुछ में महंगाई, कहाँ जाएंगे बताओ। चार आदमी खवैया 10-10, 5-5 हजार कमाई, क्या करेंगे बताओ। तो इस सरकार को सोचना चाहिए है ना। पैसे वाले तो जंग जीत, गरीब आदमी कहाँ जाएगा पहले सब्सिडी मिलती थी, वो भी नहीं मिल रही है। कुछ भी नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। किराए पे वैसे रहते हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं मिल रहा। सरकार सोच नहीं रही है, कुछ भी नहीं सोच रही सरकार। तो पैसे वाले जंग जीत लेंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। ये भी तो बात है ना। अब उनसे पूछो। तो ये बड़ी बात है कि पैसे वाले जंग जीत लेंगे और गरीब आदमी आखिर कहाँ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर एक और गृहिणी, इनसे हम बात करते हैं। कहीं नाम से था को? नमस्ते सर, सुशीला है मेरा नाम। सुशीला जी, एक चीज़ बताओ था कि रसोई को बजट बिगड़ रहा है, ये महीना में 2 बार सिलेंडर का दाम बढ़ गया। 24 दिन के महीने पैसे बढ़ा रहे गैस के, कहाँ से लेके आएंगे इतने पैसे हैं? बाद में धंधा है नहीं, और छोटे मोटे बच्चे हैं। और ये टमाटर 50-60 रुपए किलो टमाटर हो रही है। बाद में क्या हर सब्जी हमारे भाव बढ़ रहा है, तो कहाँ से लेके आएंगे। एक और यहाँ पर ये महिला, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? मीना जी सर। मीना जी, एक चीज़ बताइए, मेरा सवाल वही है, आप रसोई में खाना बनाती होंगी, सिलेंडर जो कभी 500 कुछ रुपए का आ रहा था, अब धीरे धीरे 700 के आसपास पहुंच गया है। 700 के आसपास पहुंच गया, लेकिन हमारे बहुत महंगा पड़ रहा है। हम मजदूर आदमी हैं, मेहनत करके खाते हैं, कहाँ से हम 200 रुपया लाएं। अभी बढ़ाया 200 रुपया, वो 700 रुपये में 100 रुपये बढ़ा दिए। 600 का आ रहा है तो वो 200 रुपये बढ़ा दिए। अब कहाँ से लेके आए? हम ये सब्जी बेचते हैं, हमारे आदमी मेहनत मजदूरी करते हैं। आप बताइए, घर घर गैस देने की बात हुई थी ताकि आंखें नहीं चुंधियाए, किसी माँ की आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन ये तो सिलेंडर रुला रहा है, उसकी कीमतें रुला रही हैं। देखो, सरकार ने, केंद्र सरकार की योजना थी उजाला, उसके तहत हर घर के अंदर सिलेंडर देने का निःशुल्क वादा किया गया था, और वो उन लोगों को दिया था जो लोग बीपीएल थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज हम सिलेंडर भरने की बात करें, इस 1 महीने के अंदर 100 रुपये सिलेंडर की तेजी हो गई। इस कोरोना के अंदर वैसे ही सब लोगों का व्यापार चौपट है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, व्यापारी के पास व्यापार नहीं है, और उसके बाद महंगाई की मार। एक तरफ पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल से हर चीज़ महंगी हो रही है, खाद्य सामान महंगे हो रहे हैं। खाद्य तेल जो 80 रुपए किलो बिक रहा था, आज 140 रुपए किलो तक बिक रहा है तेल। ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है क्योंकि डीजल पेट्रोल महंगा है। नहीं, उसी की वजह से ये सारा हो रहा है। सरकार को ध्यान रखना चाहिए, कम से कम जो ये इतने दिनों से कम गैस सिलेंडर पे तो रोक थी। आम जनता परेशान हो रही है। सब्सिडी कोई पता है? सब्सिडी पहले तो ये कहा करता था कि पैसे वाले सब्सिडी छोड़ेंगे, अब तो गरीब से ऑटोमेटिक सब्सिडी छीन ली गई है, और आम गरीब आदमी को जो वास्तव में सब्सिडी लायक था उसको भी सब्सिडी नहीं दी जा रही है। अपने आप पता नहीं कौन सी योजना आई है, ऑटोमेटिक हर आदमी की सब्सिडी बंद कर दी गई है इस केंद्र सरकार ने। क्या है ये सरकार? आम आदमी से अलग हटके ये सरकार चल रही है। अच्छा, पेट्रोल डीजल पे स्टेट सरकार का भी सेस और तमाम तरह के टैक्सेस हैं, अगर उसमें भी कुछ रियायत मिले तो शायद आम आदमी को रियायत मिलेगी। देखो, राज्य सरकार को भी कम से कम टैक्स में कहीं ना कहीं जो सहजा सरकार, राज्य सरकार ने लगा रखा है, उसमें राहत देना चाहिए। उजाला योजना हो, चाहे कोई सी भी योजना हो, जिन योजनाओं के तहत एक गरीब परिवार को राहत मिलनी चाहिए थी, वो अब थोड़ा सा ठगा सा महसूस करने लगा है, क्योंकि अब सिलेंडर डरा रहा है। लगातार कीमतों का बढ़ना, सिर्फ 13 दिन में 100 रुपये बढ़ जाना एक गरीब आदमी के लिए
बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है उसकी जीवन शैली को, उसकी रसोई को, उसके बजट को। और भी कुछ लोग इनसे बात कर सकते हैं। ये देखिए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? रमेश चंद गुजर। रमेश जी, एक चीज़ बताओ, सिलेंडर का दाम लगातार बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल में भी आग लगी पड़ी है। सर ये तो गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, दिन दिन रेट बढ़ा रही है, सिलेंडर पे बढ़ा रही है, सब्जी महंगी हो रही है, कोरोना का तो दौर चल रहा है। अब सरकार कुछ करे तो। देखिए, ये सज्जन, इनसे बात करते हैं। कितना प्रभावित हो रहा है आपके रसोई का बजट? रसोई इतनी महंगी हो रही है, हर चीज़ खाद्य पदार्थ महंगा हो रहा है। उसी की वजह से एक गरीब आदमी है जो नीचे से पहले केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंदर कभी लॉलीपॉप दिया था, लेकिन उसको केवल एक राजी करने के लिए सिलेंडर दे दिया गया। न तो इसमें स्टार्टिंग शुरुआती से न तो सब्सिडी मिली है, जिस समय में लोगों को मिलती थी उस समय गरीब आदमी को नहीं मिलती थी। तो सरकार क्या कर रही है, कहाँ खो रहे हैं सरकार? तो ये बड़ा सवाल है कि सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सरकार को ही जनता से दरकार होनी चाहिए, वही उनका वोट लेकर जाती है। देखो, एक और हमारे साथ से बात करते हैं। आप बताइए, रसोई का आपका बजट बिगड़ रहा है क्योंकि लगातार गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल भी की बढ़ रही है, किराया बढ़ा दिया गया है, गैस सिलेंडर बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, हर चीज पे, सब्जियों पे पैसे बढ़ गए हैं। गरीब आदमी क्या खाएगा? हमारे पास तो रोजगार भी नहीं है। गरीब आदमी धक्के खाएगा। 5 आदमी हम 5 गरीब आदमी धक्के खाएगा। धक्के ही खा रहे हैं और क्या करें। अब लॉकडाउन में ऐसी हालत खराब हुई है, हमारे बिजली के बिल जमा नहीं हुए। अब आने वाले चुनाव में धक्के दिए जाए ऐसे लोगों को। अब देखो क्या होता है, क्या नहीं होता है, देखो क्या होता है। चलिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जनता है, सोच रही है। लेकिन थोड़ा सा उन लोगों को सोचना चाहिए जो कि जिम्मेदार हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, जो वोट लेकर गए थे, लोभ लुभावन वादे करके गए थे, कहकर गए थे कि राहत देंगे, लेकिन राहत की जगह पर यहाँ जनता आहत महसूस कर रही है। 13 दिन में 100 रुपये सिलेंडर के बढ़ जाना, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना कहीं ना कहीं गरीब मजदूर वर्ग को मार रहा है। उसकी रसोई का बजट बिगड़ रहा है, उसकी जीवन शैली प्रभावित हो रही है, वो भी तब जब कोरोना काल ने सबकी कमर तोड़ कर रख दी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर क्या सोचती है और जयपुर की जनता, ये जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए चलते हैं। तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। नगर सेक्टर 6 आप पहुंचा है ऑटो में रिपोर्टर, और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे। देखिए, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। मैडम है यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको, कितना फ़र्क पड़ता है आम जीवन पर? देखिए, मैं एक समाज सेवी भी हूँ, मैं बीना पारिक बोल रही हूँ, विद्याधर नगर सेक्टर 6 में रहती हूँ। आज की जो स्थिति देख रही हूँ मैं, तो आप ये देख रहे हैं कि पहले तो सब्सिडी भी मिलती थी, अब तो सब्सिडी भी नहीं मिलती, और डे बाय डे 15 दिन में 2 बार गैस के दाम बढ़ गए। तो बेचारे गरीब लोग कैसे जिएंगे, ये बताइए। बड़ा आदमी, जो पैसे वाला आदमी, वो तो जी लेगा, और बीच वाला भी जी लेगा। जो नीचे तबके के आदमी है वो कैसे जिएंगे? और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऊपर वाला भी जी लेता है और नीचे वाला भी जी लेता है, क्योंकि नीचे वाले पूरा परिवार मजदूरी कर लेता है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय है, सबसे ज़्यादा परेशानी उसकी है। अब डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, अब सारा ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई। आप सोचते हो ये कब तक सरकार के साथ हम हाथ जोड़ते रहेंगे? जी बिल्कुल, ये सही बात है कि कब तक सरकार के साथ हाथ जोड़े जाएंगे, क्योंकि हाथ पकड़कर वोट देने हम जब ले जाते हैं तब बहुत सारे वादे किए जाते हैं। ये देखिए, गैस वाले भैया भी यहाँ पर आ गए हैं कि ये गैस की टंकी लगी हुई है गाड़ी पर, और ये अचानक से रुक गए थे क्योंकि ये गैस सप्लाई करते हैं यहाँ पूरी कॉलोनी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राकेश कुमार सैन है जी। राकेश जी, कितना फ़र्क पड़ा है अभी कीमतों में, पिछले 1 महीने की बात करें? सर, कीमतों के चक्कर में तो ये है कि जैसे सरकार का एक हमेशा एक निर्देश होता है, सेव ऑयल एंड सेव वाटर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सरकार का जो पैसा बढ़ता है, तेल हमारे यहाँ देश की चीज़ नहीं है, ये बाहर से आती है। अब इसके ऊपर जो हमारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन लगता है या उसका रिफिलिंग जो प्लांट पे जो खर्चा लगता है, तो सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? सरकार को तो कोई आय हो नहीं रही है। तो सरकार आय हो नहीं रही है, सभी प्रकार से अभी लॉकडाउन के अंदर सभी प्रकार से आय रुक गई थी। पब्लिक को सरकार ने निःशुल्क जो गेहूं दिया है या जिस प्रकार की भी जो सेवा दी है, अब सरकार के पास में पैसा कहाँ से आएगा? इस पैसे के ऊपर ये कहती है, एक 4 व्हीलर जो है मेंटेन करने के लिए आदमी एक दूध लेने के लिए आधी किलो 1 किलो दूध लेने के लिए 1 किलोमीटर 4 व्हीलर लेके जाता है। तो ये मान लो उसके ऊपर तेल कितना खर्चा होता है। अगर उस बचत को थोड़ी सी देख ली जाए तो हो सकता है सरकार भी कुछ करे। महंगाई बढ़ने की हम बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा
अगर महंगाई बढ़ती है तो उसमें पेट्रोल डीजल की कीमत और ख़ासतौर पर अभी गैस की कीमत ने तो घर का बजट बिगाड़ दिया है। तो पहले अभी क्या है कि सारी कंपनीज को अपने नो प्रॉफिट नो लॉस या अपने खर्चे निकाल के कॉस्ट फिक्स करनी पड़ती है। अभी आप उज्ज्वला के नाम से और कितने ही नामों से आपने फ्री में सिलेंडर दे रहे हो, तो ये जो सिलेंडर दिए जा रहे हैं तो ये कंपनी कॉस्ट कहाँ से लाएगी? जो निचला वर्ग है उसको दिक्कत है, और कुल में जो रिजल्ट बाद में आता है वो सब टैक्स पेयर पे आता है। चलिए, टैक्स पेयर पर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि टैक्स से ही सारा राजस्व इकट्ठा होता है और उसके बाद तमाम तरह की स्कीम्स चलती हैं। ये मैडम साथ में, इनसे बात कर लेते हैं। स्कूटी लेके जा रहे हैं आप, पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया। बहुत महंगा हो गया, इसीलिए गाड़ी नहीं चला रहे कि 4 व्हीलर कहाँ से चलाएं, कि रख दो उसे भी। और पॉसिबल ये होता है कि यहाँ जहाँ पॉसिबल हो वॉकिंग पे करिए अपना काम, कि पेट्रोल है नहीं, स्कूलें बंद है, टीचर्स को वैसे ही सैलरी नहीं दे रहे, तो कहाँ से? बिल्कुल 8 महीने हो गए, सब कुछ बंद, तो लेडीज़ कहाँ से करेंगी? अच्छा, रसोई गैस से आपके बजट पर कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, रसोई गैस से क्यों नहीं पड़ेगा, कि आप 15 दिन में 2-2 बार बढ़ा रहे हैं पैसे, तो कहाँ से हम मेंटेन करेंगे? कि एक जहाँ 2 जनों की सैलरी में घर चलता था, अब एक मेंबर के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही नेचुरली। जी बिल्कुल, फ़र्क पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, ये बड़ी बात है। और कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पे ये एक और सज्जन, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है? मेरे सवाल वही जो मैं लोगों से पूछ रहा था, आपकी क्या राय? मेरे हिसाब से अभी इस टाइम में ये जो अभी दाम बढ़े हैं गैस के, ये नहीं बढ़ने चाहिए थे। तो क्या सोचते हैं आप, सरकार को क्या रियायत करनी चाहिए? सरकार को बल्कि 50-100 रुपये कम करने चाहिए, बल्कि बढ़ाने के हिसाब से। अब गवर्नमेंट के पास तो पैसा है ही ना, ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं है। वो हमसे टैक्सेस लेती है, इतना लेती है। जब हम पे जब विपदा आई तो हमारे लिए क्या किया उन्होंने? ये बड़ी चीज़ है, हम पे अगर विपदा है तो फिर हमारे लिए सरकार क्यों नहीं ये सब चीज़ें करती है। और देखिए यहाँ और कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। देखिए ये बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है, ये जो गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल आदमी जाके सोता है घर पे, सुबह फिर महंगाई बढ़ जाती है, क्या कहते हैं इस बारे में आप? 700 के सिलेंडर हो गए, बताइए, और महीने में ख़त्म हो जाता है, 20 दिन में ख़त्म हो जाता है। और गैस के बिना आपका काम चलता नहीं है, क्योंकि तो चाहिए। तो बिल्कुल गैस के बिना काम नहीं चलता है, ऐसे में दिक्कतें बहुत सारी हो रही हैं। देखिए ये एक और महिला हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है मैडम आपको, जो आम आदमी है उसके बजट पर कितना फ़र्क पड़ेगा? भैया गैस इतनी महंगी हो गई, जिस परिवार में 15-20 जने लोग रहते हैं, वो उनके गैस महीने भर ही नहीं चाहिए, तो वो कैसे काम करेंगे? तो वो सिलेंडर तो बहुत महंगा ही हो रहा है। जब गैस इतनी महंगी हो रही है, 20 दिन भी गैस नहीं चल रही है, तो कैसे काम चलेगा? 700 रुपये हो गए, तो बजट तो बिगड़ता ही है। जी, बजट बिगड़ता है, लगातार महंगाई बढ़ती है तो बजट बिगड़ता है। देखिए एक और सज्जन है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश शर्मा। वेद प्रकाश जी, ये जो आप देख रहे हैं, मेरे सवाल में लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, क्या लगता है आपको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इस सब पर? टैक्स कम करके, राज्य टैक्स कम करके, केंद्रीय टैक्स कम करके इसको कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये इनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जब सोचेंगी तब जाकर उन्हें राहत मिल पाएगी। देखिए इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर आप बताइए, क्या ऐसा कोई उपाय आप बता सकते हैं जिससे सरकारें थोड़ा सा इस महंगाई को कम ला सके, क्योंकि पेट्रोल डीजल और गैस ने तो लोगों को परेशान कर दिया है। सरकार को जैसे अपने लग्जरी खर्चे हैं होटलों में और के जो कर रहे हैं, ये उसको कम करके, बल्कि ये गैस को और पेट्रोल को कम करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा पेट्रोल की रेट हैं और ये कम होनी चाहिए, तब जाकर व्यक्ति को राहत मिलेगी। और ये फालतू के खर्चे कम करने चाहिए और इसको पेट्रोल और डीजल को सबसे कम करना चाहिए, जिससे हर आदमी को इससे फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, हर आदमी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति इस समय कोविड में इतना परेशान हुआ है, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो, हर किसी को इस कोविड ने बहुत प्रभावित किया है। पूरे लगभग 1 साल से लोगों के पास रोज़गार नहीं बचे हैं, तनख्वाहें आधी हो गई हैं, कई जगह रोज़गार चले गए हैं। ऐसे में चाहिए था कि राहत दी जाती, लेकिन बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों को आहत करना शुरू कर दिया है और लोगों की ज़बान पर वो दर्द अब आने लगा है। और क्या कहती है जयपुर की जनता, जानने के लिए आइए चलते हैं आगे। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर।
कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी। बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। और ये महंगाई और तमाम चीज़ों की नब्ज टटोलते हुए हम लोग आ गए हैं विद्याधर नगर के इस वाले चौक में। और उसी दौरान रास्ते में मेरी इनसे बात हो रही थी, जो हमारे साथी हैं ये भी कुछ बात करना चाह रहे थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम नारायण दास है। नारायण दास जी, एक चीज़ बताइए, आप ऑटो चलाते हैं, पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है, डीजल लगातार बढ़ रहा है, और अब तो आपके घर में भी गैस की कीमत भी एक महीने में 2 बार बढ़ गई है। 2 बार बढ़ गई साहब। क्या हालत हो रही है इससे? अजी घर की हालत बहुत ख़राब हो रही है। धंधे नहीं है वैसे ही लॉकडाउन के कारण से। और हम इतना परेशान हो रहे हैं कि न तो ऑटो में धंधा होता है और आए दिन डीजल की रेटें बढ़ रही है और पेट्रोल की रेटें बढ़ रही है। गैस बढ़ा दिया, 15 दिन पहले 50 रुपये बढ़ा दिए, आज फिर 50 रुपये बढ़ा दिए। मतलब इनकी मनमानी कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पब्लिक कितना ही बोलती है, इनको सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लग रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब जनता की, जनता मर रही है, जनता जाए भाड़ में, इनको तो अपनी जेबें भरनी है सरकार को। ऊपर से कोरोना ने मार दिया। कोरोना ने पहले मार रखा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। महंगाई बढ़ेगी क्योंकि पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो भत्ता बढ़ेगा, किराया भत्ता बढ़ेगा, उससे परेशानियां होंगी। देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं, ये यूथ हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार है। राम अवतार जी, एक चीज़ बताइए कि पेट्रोल डीजल गैस सब कुछ बढ़ता जा रहा है, कीमत बढ़ती जा रही है, घट रहा है तो बस इंसान की इनकम घट रही है, क्या सोचते हैं आप? अब 95 रुपये लीटर पेट्रोल है तो हमारी इनकम में, हाँ भाई 3000, 5000, 5000, 6000 हमारी इनकम भी तो होनी चाहिए ना भाई। इतना बढ़ के मिलेगा आपको, गवर्नमेंट देने के वजह काट रही है। 10% तो गैस के भी एक महीने में 2 बार बढ़ गए। एक वो गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के भी बढ़ रहे हैं, इनकम कुछ है नहीं। इस कोरोना ने मार दिया, लॉकडाउन ने मार दिया। मजदूर आदमी जाए कहाँ? जी बिल्कुल, मजदूर आदमी कहाँ जाए। और गैस का सबसे ज़्यादा फर्क अगर किसी पर पड़ता है तो वो पड़ता है गृहिणियों पर। देखिए यहाँ कुछ गृहिणियाँ बैठी हुई, इनसे हम बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको, ये जो गैस का बार बार कीमत बढ़ रही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, महंगाई जारी है कतरी। तो आपकी रसोई में फ़र्क पड़ रहा है उससे? काय फर्क पड़ रही है, सुबह को बाद का, सुबह को शाम न, शाम को सुबह। हो रही है। और काई सिलेंडर ही कौन भर रहे हो? सिलेंडर ही कौन भरे, काई करा बने। जब सिलेंडर ही नहीं भरेगा तो पेट कैसे भरेगा? ये बड़ी दिक्कत की बात है। देखिए ये एक और महिला, इनसे बात करते हैं।
आपके भी रसोई गैस जो है महंगी आ रही है, अब 100 रुपये और बढ़ गए। क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है? बस हमारे वो सब तो ना कर दिया है तो और कहीं और से सिलेंडर बढ़ा दिया, सारी चीजें बढ़ा दी, महंगा जान वोट दिया जो निहाल करे कौन है? कहीं कौन करे कोई को ना वोट वाला तो आज जा कहीं को ने लिया जिंदड़ दो कचा माँ कह दियो अरे आज को जा कहीं को ने भाई आज जा कहीं को ने मैं तो जिंदड़ ही कह दिया जबा ने बातें वोट लेगी बेड़ा तो कर्ज के मारे तो आ जाओ तो पाँच कुणा हो कोई को ना हो नल बिजली कोई खर्चो कौन बावड़ रही कमाई बना। ये एक बड़ी बात है, कोई पूछता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। आपको क्या लगता है परेशानियां हो रही है, रसोई गैस महंगी हो रही है? बहुत ज्यादा होती है, गैस भराने में पैसे कहाँ से लाई है भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अभी यहाँ बैंक किस काम से आए हैं? ये तो हमारे को इमरजेंसी काम के लिए पैसे लेके आए हैं। अच्छा, तो वो ले जाएंगे तभी तो कुछ सुविधा होगी ना। ये जो वोट देते हैं ना वो कुछ भी नहीं करते। कुछ नहीं करते? हाँ, तो वोट मांगने आ जाते हैं? वोट मांगने जरूर आते हैं, हाथ जोड़ के लेके जाते हैं और करते कुछ भी नहीं। पर गरीब क्या करे? ये गरीब जाए तो कहाँ जाए? सिर्फ वोट देने जरूर लोग बुलाते हैं, लेकिन बाद में दिक्कतें बड़ी हो जाती हैं। देखिए ये एक और तबका है, ये सफाई कर्मी है शायद। क्या नाम आपका? सीता। मेरा आदमी को 2 महीने हो गए खत्म हुए। अच्छा। मेरे घर में जेठ है जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। हाँ। उसको भी रोटी मैं देती हूँ। हाँ। मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। हाँ। 3000 रुपए कमाती हूँ मैं, जिसमें मेरा एक महीने के 3000 रुपए? हाँ, जिसमें 700 रुपए का तो सिलेंडर आएगा, फिर कैसे चलेगा मामला? मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। मेरे 3 बच्चे आधा टाइम खाते हैं, आधा टाइम नहीं खा पाते। आपका बीपीएल कार्ड बना है? नहीं है सर। नहीं बना है? नहीं बना। अच्छा, तो फिर चूल्हा जलाने में बड़ी दिक्कत होती होगी? चूल्हा जलाते हैं सर, लकड़ी बीन बुना के, वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। बच्चे तो भूखे उज्ज्वला उसमें योजना में आपको सिलेंडर नहीं मिला क्या? सिलेंडर नहीं मिल पाया सर। नहीं मिल पाया। तो देखिए ये स्थितियां हैं, ये वास्तविकता है, ये अचानक से हमें मिल गई थी। सफाई कर्मी हैं, ये दुनिया भर की गंदगी साफ कर देती हैं, लेकिन इनकी गरीबी साफ करने कोई नहीं आ रहा है। योजनाएं बहुत सारी हैं, योजनाएं उनके घर तक नहीं पहुंच रही हैं। देखिए एक और महिला है हमारे से, इनसे बात करते हैं। क्या परेशानियां हो रही हैं? क्योंकि सिलेंडर और आपका पेट्रोल, आपका डीजल, सब में आग लगी पड़ी है। महंगा हो रहा है सर कि बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, इतनी सी सैलरी मिलती है जिससे हमारा गुजारा कुछ हो नहीं पाता है। बड़ी परेशानियां हो रही हैं। चलिए एक और सज्जन है हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है चंदन ठाकुर। पेट्रोल डीजल और गैस कीमतें बढ़ी हैं फिर से? काफ़ी दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत हो रही है? सबसे ज़्यादा तो पेट्रोल डीजल बढ़ने से दिक्कत आ गई। जो हम लोग का फिक्स बजट है कि हमें इतना सैलरीड पर्सन है, हम लोग फिक्स बजट हमें इतना खर्च करना है, लेकिन पेट्रोल में ही खर्च करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल बढ़ने से सारी महंगाई बढ़ जा रही है। मतलब आपके ग्रॉसरी भी बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गया, कन्वेंस भी बढ़ गया। मतलब हम लोग की सेविंग तो ख़त्म ही हो चुकी है, मतलब कर ही नहीं सकते। तो क्या उम्मीद पाले बैठे हैं, कुछ होगा, कुछ राहत मिलेगी? पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कुछ होने वाला है। नहीं होगा। कोरोना ने वैसे ही मार दिया है। वैसे ही मार दिया है, तो कुछ बड़ा मुश्किल दिख रहा है। देखिए अगर कुछ गवर्नमेंट करे तो हो सकता है कुछ, लेकिन उम्मीद कम लग रहा है। चलिए लोग उम्मीद तो पाले बैठे हैं, लेकिन उम्मीद कम लग रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि हर कदम पर कोई कातिल है, जाए तो कहाँ जाए कोई। और यही सब हो रहा है, क्योंकि अगर पेट्रोल भराने जाते हैं तो वहाँ भी दाम बढ़े हुए हैं, अगर डीजल लेने जाते हैं तो वहाँ भी दाम बढ़े हुए हैं, अगर आप अपनी रसोई में गैस लेने जाते हैं तो वहाँ भी दाम बढ़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो लबो लबाब निकल रहा है, जनता की ज़ुबान पर आ रहा है, जनता जो जहन में बिठाए बैठी थी कि राहत उन्हें मिलेगी, लेकिन राहत उन्हें नहीं मिल पाई। बड़ी परेशानियाँ हुई। आज का हमारा ये ऑटो रिपोर्टर सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। फिर कल किसी नए मुद्दे के साथ किसी अगले चौराहे पर, गली मोहल्ले में और समस्याओं की आवाज़ बन करके उठाने के लिए हम पहुंचेंगे आपके दरवाजे तक। फिलहाल मुझे और मेरे साथी कैमरामैन भवानी सिंह को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।